अच्छा, तो एनाफेज 2 हम पढ़ते हैं। एनाफेज, एना का मतलब है बेक या अगेन, वापस। अब क्रोमोसोम जो है वो अलग होंगे, सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, उसके बाद क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाएंगे। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में क्या लिखते हैं? माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी के सेल्स में माइटोसिस होती है, हमने पढ़ा है। एंड रिजल्ट्स इन ग्रोथ, हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस में। हीलिंग ऑफ वोन्स, जख्म भर जाते हैं, कोई हिस्सा कट जाए, स्किन फॉर एग्जांपल कट गया, चंद घंटों बाद, चंद दिनों बाद दोबारा ठीक हो जाता है। अब ये क्या है, यहाँ पर माइटोसिस होती है। वाइल मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स, जिसको हमने गैमीट्स कहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस जर्म सेल्स में होती है। एनाफेज 2 की तरफ आते हैं। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स। अब हमने क्या पढ़ा कि स्पिंडल फाइबर्स सेम काइनेटोकोर में अटैच करते हैं खुद को। अब वो काइनेटोकोर दरमियान में से स्प्लिट होगा, कट जाएगा ड्यू टू पुल। क्यों कटेगा? ड्यू टू पुल, खींचना, एक्सर्टेड बाय स्पिंडल फाइबर्स। कौन पुल एक्सर्ट करता है, कुव्वत कौन लगाता है पुलिंग वाला? ये स्पिंडल फाइबर्स लगाते हैं। द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल। अब दो दो क्रोमोसोम थे तो उनमें से सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी और दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पोल में चले जाएंगे, दूसरे से क्रोमेटिड दूसरे पोल में चले जाएंगे। तो इसी तरह तमाम जो क्रोमोसोम्स है एक स्पीशी में, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स है। तो अब 46 को मजीद डिवाइड जब वो करते हैं तो 23 क्रोमोसोम दोनों पोल्स में चले जाते हैं। अच्छा, द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम मूव टू द ऑपोजिट पोल। उसके बाद स्टार्ट होता है टेलोफेज 2। टेलोस का मतलब है एंड, खत्म होना। टेलोफेज 2 में क्या होता है? द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम रीच टू द अपोजिट पोल्स। दोनों पोल्स में सिस्टर क्रोमेटिड्स पहुंच गए। न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, बिल्कुल प्रोफेज के उलट है। साइटोप्लाज्म दिन डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। क्योंकि हमारे पास 2 सेल्स थे तो हर एक सेल से आगे जाकर मजीद 2 सेल्स बन जाते हैं। तो एक सेल से 2, दूसरी से 2, 4 सेल्स लास्ट में बन गई। एंड 4 सेल्स आर हैप्लॉइड। क्या है वो? हैप्लॉइड है, हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द 2 सेल्स एंटरिंग मियोसिस। जो मियोसिस में 2 सेल्स एंटर हुए थे अब उनसे 4 सेल्स बन गए। तो मियोसिस 1 है ये, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर टेलोफेज और ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई है। अब 2 सेल्स बन गए, मियोसिस 2 में एंटर हुए दोनों सेल्स। ये अलग से मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा, ये अलग से मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा। अब प्रोफेज 2 सेंट्रियोल माइग्रेशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्रोमेटिन कंडेंसेशन है। उसके बाद एम प्लेट बन गया है, इक्वेटोरियल प्लेट बना है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए हैं क्रोमोसोम्स के साथ। और उसके बाद स्पिंडल फाइबर जो है आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर कट गया है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला भी आपको ये दिखाया गया है। तो ये दोनों क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद शुरू होता है टेलोफेज 2। तो टेलोफेज 2 में बिल्कुल प्रोफेज के अपोजिट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाता है, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं, क्रोमेटिन जो है नेटवर्क दोबारा बन जाता है। और उसके साथ साथ सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इनवर्ड फोल्डिंग स्टार्ट करता है। और उसके बाद 2 सेल्स यहाँ से बन जाते हैं, इसी तरह 2 सेल्स दूसरे सेल से बन जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। हर एक सेट का जो क्रोमोसोम्स है तमाम क्रोमोसोम के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। The cytoplasm divides and 4 haploid daughter cells are formed. साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसके बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। तो हमने मेटाफेज 2 पढ़ा। उसके बाद हमारे पास है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट्स। अब ये उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गई, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गई यहाँ पर मेटाफेज 2 में। अब ये जब पुलिंग स्टार्ट करते हैं
अपोजिट डायरेक्शन में। ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरह इसको पुल करते हैं और वो स्पिंडल फाइबर जो है इसको दूसरी साइड में। इसी तरह यहाँ पर भी दो दो क्रोमोसोम्स हैं, तो एक फाइबर इस एक सिस्टर दो क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये दूसरा फाइबर इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह ये दरमियान में से यहाँ से ये कट जाता है। अब ये कट गया तो इस तरह हमें फिर वो क्रोमोसोम नजर आते हैं। इस तरह ये भी कट जाता है, ये भी जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सारे दरमियान में से स्प्लिट करते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। अच्छा, तो ये स्पिंडल फाइबर्स है, कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने की है और उसके साथ ये क्रोमोसोम जो है वो कट गए हैं। अब यहाँ पर ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। हमने पढ़ा था इंटरजोनल फाइबर्स मियोसिस 1 में नहीं अपेयर होते, मियोसिस 2 में इंटरजोनल फाइबर्स बनते हैं, क्योंकि जब दो क्रोमोसोम्स हैं, अब यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स हैं और ये जब अलग हो जाते हैं सॉरी मियोसिस 2 में, एनाफेज 2 में सॉरी, अब ये दो क्रोमोसोम्स हैं और एक तो स्पिंडल फाइबर्स इनको दोनों साइड से खींचते हैं, उसके साथ साथ एक एडिशनल फाइबर है, इसको हम इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। तो ये इंटरजोनल फाइबर दोनों के दरमियान अपेयर होता है और उनको इस तरह फोर्स लगाता है इन पे, तो ये और भी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये इंटरजोनल फाइबर्स मियोसिस 1 में नहीं है, माइटोसिस में होते हैं और मियोसिस 2 में अपेयर होते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब सेंट्रोमियर जो एक सेंट्रोमियर था दोनों क्रोमोसोम्स के बीच, वो स्प्लिट होता है, कट जाता है। इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर बिटवीन द क्रोमोसोम्स। इंटरजोनल फाइबर्स भी बन गए जो उनको मजीद एक दूसरे अपार्ट करते हैं, अलग करते हैं। क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टू आइदर साइड ऑफ द सेल। दोनों साइड पे क्रोमोसोम जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 में अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था 4 क्रोमोसोम, बार बार मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मियोसिस 1 में हमने पढ़ा था 4 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर अब 4 से 2 बन गई और अब यहाँ से 2 दोबारा स्प्लिट होते हैं, तो ये एक एक क्रोमोसोम अलग अलग बन गया। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो है मूवमेंट स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, एनाफेज 2 ख़त्म हो गया, तो उसके बाद शुरू होता है हमारा टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में दो सेल्स एक सेल से बनेंगे, दो सेल्स दूसरे सेल से बनेंगे, टोटल हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगे। अब टेलोफेज 2 में क्या होता है? टेलोफेज 2 में सबसे पहले ये क्या है? रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये प्रोफेज का रिवर्स है, उलट है उसका। टेलोफेज 2 में क्या होगा? सबसे पहले जो क्रोमेटिड्स है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे। इससे पहले आपने देखा डायग्राम में, ऑपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे और उनसे क्रोमेटिन नेटवर्क दोबारा बनेगा। क्रोमेटिन नेटवर्क बन गया, आहिस्ता आहिस्ता एक सेट के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, दूसरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके इर्द गिर्द भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर हो जाएंगे और उसके बाद जब टेलोफेज लेट टेलोफेज होता है, खत्म होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म इनवर्ड फोल्डिंग भी स्टार्ट करता है। तो जब आहिस्ता ये सेल फोल्डिंग स्टार्ट करता है तो यहाँ टेलोफेज 2 खत्म होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस 2 खत्म हो गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होगा। टेलोफेज 2 में क्या चेंजेस होती है? सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में डिसअपेयर हुआ था, यहाँ पर रीअपेयर हो गया। और याद रखिए क्रोमोसोम क्या है? हेप्लाइड है। 4 थे अब 2 क्रोमोसोम, 2 से फिर अलग एक एक क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर्स एस्टर रेज, छोटी जो रेस है ये इसको हम कहते हैं एस्टर रेज, और उसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स ये डिसअपेयर हो जाएंगे, दे विल डिसअपेयर। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस, प्रोफेज में कंडेंस होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क था फिर कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है मतलब क्रोमोसोम दोबारा डीकंडेंस होंगे, अनकॉइल होंगे। क्रोमेटिन नेटवर्क इज फॉर्म्ड
क्रोमेटिन नेटवर्क भी बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर एक सेट क्रोमोसोम से इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। उसके बाद फाइनल इवेंट इज स्टार्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस। फाइनल इवेंट क्या होता है? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। अब साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। जब सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म इनवर्ड फोल्डिंग स्टार्ट करता है इस तरह, तो इस फोल्डिंग को हम कहते हैं ये साइटोकाइनेसिस है। तो टेलोफेज 2 के इख्तिताम पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। तो ये एक जो हमारे पास मियोसिस 2 में सेल एंटर हुआ था उससे 2 सेल्स बन गई। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास सेल था, दूसरा सेल भी इसी तरह इन स्टेप से गुजरता है। टेलोफेज 2 के अंदर इंटर होगा, टेलोफेज 2 में फिर उसी तरह तमाम इवेंट्स होंगे, उसमें भी तमाम चेंजेस होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, क्रोमेटिन नेटवर्क इज फॉर्म, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर, साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स टू फोल्ड इनवर्ड। साइटोप्लाज्म ने फोल्डिंग स्टार्ट की तो ये हमारे पास उससे भी 2 सेल्स बन जाएंगे। अब दोनों सेल टेलोफेज 2 में एंटर हो गए, टेलोफेज 2 खत्म हो गया, उसके बाद शुरू होता है साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2 मतलब मियोसिस 2 का साइटोकाइनेसिस है, तो हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होती है। साइटोकाइनेसिस 2 पढ़ते हैं, मियोसिस 2 का साइटोकाइनेसिस 2। साइटो मीन साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? यहाँ पर टेलोफेज 2 में आहिस्ता आहिस्ता सेल फोल्डिंग स्टार्ट करता है, फिर साइटोकाइनेसिस में ये सेल एंटर होते हैं, तो साइटोकाइनेसिस में ये जो इनवर्ड फोल्डिंग है आहिस्ता आहिस्ता और भी ये क्लीवेज डीप हो जाता है। फिर ये दोनों जो साइटोप्लाज्म के ये जो पार्ट्स हैं आपस में मिल जाते हैं और उसके साथ साथ दरमियान में से सेल दोनों कट जाते हैं। तो इस सेल से 2 सेल्स बन गए। इस तरह दूसरा जो हमारे पास सेल था जो मियोसिस 2 में एंटर हुआ था उससे भी 2 सेल्स बन जाते हैं, और दोनों सेल्स क्या है? यहाँ पर भी हैप्लाइड है और यहाँ पर भी हैप्लाइड सेल्स बन जाते हैं। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें होते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इन ईच सेल। हर एक सेल में 2 सेल्स है तो दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड होगा? हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स है जिनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं या कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स कहते हैं, तो वो इनवर्ड फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये साइटोप्लाज्म जो है ये इस तरह 2 सेल्स थी, साइटोप्लाज्म इस तरह फोल्डिंग स्टार्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता फोल्डिंग इंक्रीज होता है और मिल जाते हैं आपस में, उसके बाद अलग हो जाते हैं। तो ये 2 सेल्स बनेंगे और 2 सेल्स दूसरी साइड से बनेंगे। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इन ईच सेल, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। अब 4 डॉटर सेल्स बन गए, 2 एक सेल से बनेंगे, इस तरह दूसरा जो हमारे पास सेल था वो 2 उससे भी बन गए, तो 4 सेल्स बन गए। दीज सेल्स रिसीव हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमने स्टार्ट लिया था मियोसिस का 4 क्रोमोसोम से, अब यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम 2 और उसके बाद 2 भी और भी स्प्लिट होते हैं, तो 2 हमारे पास क्रोमोसोम हर एक सेल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये 2 क्रोमोसोम है, इसको हम कहते हैं उसका हाफ है। ये मियोसिस 1 में जो हुआ था ये उसका हाफ हुआ, उसके बाद ये मियोसिस 2 में ये हाफ क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पर 2 हैप्लाइड सेल्स बन गए एक से और दूसरी से भी 2 हैप्लाइड सेल्स बन गए, तो 4 हैप्लाइड सेल्स बन जाते हैं। सब कुछ आपको नजर आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, क्रोमेटिन, सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर्स नहीं है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ है। These cells receive haploid number of chromosome n क्रोमोसोम। अब हमारे पास ओरिजिनल जो सेल्स थे मियोसिस 1 में जब वो एंटर हुई इंटरफेस के बाद, तो उनके पास 4 क्रोमोसोम्स थे। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बन गए, 4 से 2 क्रोमोसोम उसमें मौजूद है, मतलब हैप्लाइड है, यहाँ पर हैप्लाइड हाफ है। और उसके बाद जब मियोसिस 1 इंटर होता है, मतलब मियोसिस 1 से सेल इंटर होता है मियोसिस 2 के अंदर, इंटरकाइनेसिस करता है, लेकिन वो जो है क्रोमोसोम्स की रिप्लिकेशन नहीं करता, याद रखें। मियोसिस 2 खत्म हो गया, मियोसिस 2 के बाद हमारे पास 4 सेल्स बन गई, 2 इस सेल से बनेंगे, 2 इससे बनेंगे, और ये क्या है? हैप्लाइड है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल्स में यहाँ पर भी है, और उसके बाद बनने वाले रिजल्टिंग जो 2 सेल्स हैं उनमें भी हाफ नंबर ऑफ
क्रोमोसोम मौजूद है। तो हमारे पास ये मियोसिस 2 का टेलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2 हो गया। 4 सेल्स हमारे पास बन गई। अब ये सेल्स हैप्लाइड हैं, जर्म सेल्स हैं, जिनको हम गैमीट्स भी कहते हैं।